की गारंटी पर 80 की 80 सीट जीतने की जो दावे किए जा रहे हैं, इस पर कपीश जी का हाव भाव बता रहा है कि कुछ ना कुछ सवाल तो कपीश जी के मन में चल रहा है। कपीश जी, जीत की गारंटी, अपराध पर लगाम। सबसे पहले ये कि इनसे आपने जब ये प्रश्न किया कि जीने नहीं देंगे, अगले चौराहे पे निपटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये सब संदर्भित बयान जो है बकायदा एक संवैधानिक पद पर बैठ करके दिखा गया। तो कोई बात नहीं, हमारे विधायक जी भी विधि बनाना छोड़ दीजिए, कसाई बाड़े में योगी जी के नौकरी कर लीजिए गला रेतने का, क्योंकि आपके पास तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों होनी चाहिए। आपको न्यायालय की जरूरत क्या चौधरी जी? आपको इस देश में जेल की क्या जरूरत? जितने लोगों ने अपराध किया है सबका गला कटवा दो बीच रास्ते में, और यही आपका न्याय है। क्योंकि अगर किसी ने अपराध किया है तो आप दूसरा खाना खोल लोगे, आप न्यायालय बंद करवा दोगे, आप गैर संवैधानिक वार्ता करोगे, और आप बोलो कि आप सबसे बड़े कारकुन बैठे हुए इस देश के, नहीं तो देश के कानून से आपको कोई मतलब नहीं, देश के संविधान। अच्छा कपीश जी, एक चीज, एक बात मेरे को स्पष्ट करनी है कपीश जी, एक बात मेरे को स्पष्ट करनी है। जैसे आपने कहा कि गला रेत देंगे, गला काट देंगे, ये ऐसी बातें तो मेरे ख्याल से अनुचित हैं, लेकिन हाँ ये है कि संविधान के दायरे में अगर अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलती है तो उसमें तो मेरे ख्याल से शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, कोई अपराधी अगर अपने ट्रायल के दौरान या अपनी दोषसिद्धि के दौरान जेल के अंदर बंद है और जेल के नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपने साफ देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दे करके लाते हैं साहब, जेल मैनुअल में है कि 6 बजे के बाद जेल के कैदी को आप मेडिकल कराने नहीं ले जा सकते और कोई इंटरोगेशन नहीं हो सकता है, बावजूद उसके आप ले जाते हैं, और आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं, जिसके पीछे वज्र वाहन से लगा करके 50 वाहन आई बाहर से लेकर के उत्तर प्रदेश। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? और क्या हुआ उस जांच का? 176 सीआरपीसी की जांच कहा है, 2005 का कानून, 176 सीआरपीसी, जिसका गला रोकने का काम तो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कसाई बाड़ा खोल करके ये कहते हैं कि हम 80 में 80 की सीटें जीत जाएंगे। राजेश जी इसका जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, ये जो कपीश जी ने सवाल उठाया है कि देखिए तौर तरीके पर अपराधियों पर अगर वो अपराध कर रहे हैं और फिर उनको सजा दी जा रही है तो इसमें कहीं किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तौर तरीका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जो मेहमान उनके पास जा रहा हूं। सरकार देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी बना, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी बना, ये लोग तो अपराधियों को खाद पानी देने का काम करते थे। हमारी सरकार आने के बाद कोर्ट में ट्रायल हुई, हमने पैरवी की कोर्ट में ठीक प्रकार से, और सजा हुई इन लोगों को पहली बार। कोई इनको गवाही देने नहीं आता था, सजा हुई। अच्छा रही बात अतीक अहमद के जो उसका वध हुआ, वो एक अपराधी एक करके प्लीज मार दिया, वो कौन बड़ी बात है? आवाज फ्लैश हो रही है। एक अपराधी ने दूसरे अपराधी की हत्या कर दी, अतीक अहमद मारा गया। अरे एक कपीश जी 1 मिनट देखिए, वक्त दिया ना, थोड़ा सा रुकिए। एक बात सुन ले, जो आपने जो सवाल उठाए हैं, जो वाजिब सवाल आपकी तरफ से उठाए गए हैं, जरा उनका जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। राजनीतिक रोटियां हैं इनकी, जो राजनीतिक रोटियां हैं वो अपराधियों के यहाँ से चलती हैं, इनकी पार्टी को फटने का अपराधी करते हैं। तौर तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजेश चौधरी जी, सीधा सवाल समाजवादी पार्टी का जो है वो तौर तरीकों पर है कि तौर तरीके गलत अपना के मनमानी की जा रही है, और फिर जब मंच पे जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैरवी की, एक बहुत बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास एक केस में हुआ, दूसरे में हुआ। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक प्रकार पैरवी की, गवाही हुई, और केस की जब पैरवी कोर्ट में होती है तो सजा होती है, तो उसको सजा हुई। नहीं तो ये लोग तो गवाहों को तोड़ने का काम करते थे समाजवादी पार्टी वाले, यही लोग तो उनको बचाते थे। इनकी रोटी तो वहीं से चलती है ना। हम लोगों ने पूरी पैरवी की, उसके बाद ही तो सजा हुई, नहीं केस ही नहीं चलता था कोर्ट में। जब न्यायालय ने कहा कि अदालत में कोई गवाही देने वाला नहीं था, कपीश जी जैसे लोग ही तो उनको संरक्षण कर रहे थे। क्यों दे रहे थे?
आप जहर क्यों खिला रहे थे, ये बताइए। उनके परिवार का आरोप है। कोई जहर नहीं खिलाया। अच्छा कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, आपको जो अधिवक्ता है, कपिल जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट रुकिए। कपिल जी, आप खुद अधिवक्ता हैं, आप जिम्मेदारी के साथ जब भी बात करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। आप खुद अधिवक्ता है, मेरे को ये बात बताइए, आप जो कह रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आप जहर क्यों खिला रहे थे, ऐसे परिवार के आरोप है, परिवार की तरफ से आरोप दिया गया, और आप यहां पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जहर क्यों खिला रहे थे, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक का बताया गया है, विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया है। फिर आप जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह से सवाल उठाए, अच्छा नहीं लगता ना। ये संविधान पे भरोसा नहीं करते। हाँ बोलिए। ये संविधान पे भरोसा नहीं करते। अब इनको पहले चुप कराइए। चौधरी साहब रुक जाइए, चौधरी साहब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनने दीजिए। हाँ, मुख्तार अंसारी ने एक याचिका इस अदालत में लगाई कि साहब हमको योगी सरकार के षड्यंत्र से जेल प्रशासन स्लो पॉइजनिंग खिला रहा है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स हो रहे हैं। जांच बैठाई गई किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, लेकिन योगी सरकार ने जांच पूरी नहीं की। साथ ही साथ ये मृत्यु कालक कथन की तरफ पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से आप उल्टी और दस्त के लिए ले गए और कार्डियक अरेस्ट आपने बताया कि हो गया और बिसरा प्रिजर्व है, ठीक है, ये जांच तक हमें आपको सबको रुकना चाहिए, लेकिन जो उनके एलिगेशंस है वो उल्टी दस्त को देखते हुए और कार्डियक अरेस्ट को देखते हुए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बहुत अंतर होता है। तो समाजवादी पार्टी भी क्या ये मुद्दा लेकर जाएगी? कपिल जी, आपका जो स्टैंड है क्या वही समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड है? कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, कोई में भी बीमारी नहीं है। कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, जो आपका स्टैंड है, जो आपका स्टैंड है, क्या वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? आप जनता के बीच जाएंगे तो यही कहेंगे कि जहर दिया गया? मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के बीच हम जाएंगे तो कहेंगे कि विधि का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया योगी नहीं, अभी आपने खुल के बोला ना कि जहर क्यों दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनके परिवार का ये आरोप है, और आपने उस पर जांच क्यों नहीं कराई जब कोर्ट ने आपको आदेश दिया था? नहीं तो ये जिन इलाकों, अब चुनाव प्रचार में ये मुद्दा उठाएंगे आप लोग, उसकी चुनाव की जांच हो रही है, बिल्कुल उठाएंगे। ये जहर वाला मुद्दा भी उठाएंगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ। कोर्ट कचहरी में कहीं बैठे होंगे तो इनको जानकारी नहीं है पूरी। जो है वो पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा के मृत्यु के मामले में दूसरे नंबर पे है, और फर्जी एनकाउंटर के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, विधि व्यवस्था कहाँ है? जब कानूनी जो है का अपराधीकरण पुलिस का कर दिया जाएगा तो ऐसी सरकार के दांत में ठीक है लग जाएगा। अब विक्रम जी, अच्छा अब 2 मेहमान और हैं, वो जल्दी से बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जनता जनार्दन खुश तो हम लोग भी खुश, पहले दंगा होता था अब नहीं होता, अब अपराधियों में डर है, भय है। क्या वाकई परिस्थितियां बदली हैं और ये फायदा दे सकता है कि नहीं दे सकता? चलिए तो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जनता के हिसाब से क्या परिस्थितियां बदली हैं? हिमांशु जी, जनता के एक सामान्य जनता का व्यक्ति होने के नाते मैं यही कहूंगा कि अभूतपूर्व क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आप याद कीजिए मऊ के दंगे में जब जिप्सी पे खुली जिप्सी में टेलीस्कोपिक राइफल लेकर के मृतक मुख्तार अंसारी चलता था और पीछे पुलिस वाले लटके रहते थे, ये तब था जब कर्फ्यू लगा रहता था। इसके अलावा जो उसके अपराध की श्रृंखला थी, और एक मुख्तार अंसारी की नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक माफियाओं बाहुबलियों का बोलबाला था। जबरन धन वसूला जाना, प्रॉपर्टीज पे कब्जा होना, ठेके पे हत्या करना, और इसके अलावा पेशेवर तरीके से पैसा लेकर के हत्या आदि करना, इन तमाम चीजों का, और अपहरण, इस तरीके के अब अपराध बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो चुके हैं। माफियाओं की उल्टी गिनती हो गई है, और जिन बातों के बारे में लोग आपत्ति कर रहे हैं ना, ये कंठ से तब निकलती है जब हम उनसे लाभान्वित नहीं होते हैं। अगर यही माफिया हमारे कमाऊ पूत होंगे तो हमारे कंठ से बात निकलेगी नहीं कि मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि कैसे कहना है, क्यों हमें नमक हलाली निभानी है ना, नहीं निकलेगा। इसी तरीके से कुत्ते से हम हाथ मिलाएं माफिया के। इसके अलावा जब पोटा लगता है तो पोटा नहीं लगने देंगे आप शैलेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई करेंगे, डिप्टी एसपी के ऊपर, उसका मानसिक प्रताड़न करेंगे डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का, वो इस्तीफा दे देगा। अरे जरा कभी नंद किशोर रुंगटा से पूछिए मसीहा था या माफिया था, कभी राय साहब स्वर्गीय विधायक उनके परिवार से पूछिए कि वो मसीहा था या माफिया था, कृष्णानंद राय के परिवार से। लेकिन उधर आपकी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके एक जो कमजोरी है। और मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं हिमांशु जी, आपको इतना ही दर्द था तो आप भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की देखिए
अंतिम संस्कार में ये जितने भी महारथी हैं जो मसीहा 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 का माला जप रहे ना, एक